कथावाचकों से बदसलूकी मामले में अहीर रेजिमेंट और गगन यादव के लोग इटावा के दादनपुर गांव पहुंचे थे। यहां पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो भीड़ ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। हालात ऐसे हो गए थे कि दरोगा को कोई राउंड हवाई फायरिंग भी करनी पड़ गई। घटना का वीडियो सामने आया है। पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। मौके पर भारी फोर्स मौजूद है। फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है। एयर इंडिया की फ्लाइट A1171 के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर नागरिक उड़ान मंत्रालय ने बड़ा अपडेट जारी किया है। मंत्रालय के अनुसार हादसे के बाद जांच तेजी से की जा रही है और दोनों ब्लैक बॉक्स CVR और PDR से अहम डाटा सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। अब इनकी जांच तकनीकी विशेषज्ञों की निगरानी में की जा रही है ताकि हादसे के कारणों का स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सके। पहला ब्लैक बॉक्स यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर 13 जून को हादसे की जगह पर एक इमारत की छत से बरामद हुआ था। दूसरा ब्लैक बॉक्स यानी कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर FDR 16 जून को विमान के मलबे से निकाला गया था। भारत हर साल 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा केवल कच्चे तेल के आयात पर खर्च करता है। इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ता है बल्कि ऊर्जा सुरक्षा भी खतरे में रहती है। अब इस स्थिति को बदलने के मिशन पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी है। उनकी योजना भारत को तेल आयात से ऊर्जा निर्यातक देश बनाने की है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में टोयोटा मोटर्स और ओहमियम इंटरनेशनल के बीच एक हुए समझौते के दौरान स्पष्ट किया कि भारत अब 4 प्रमुख वैकल्पिक ईंधनों पर तेजी से काम कर रहा है। सिंधु नदी का पानी रोका तो सभी 6 नदियों पर कब्जा कर लेंगे, युद्ध से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये सभी बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख और पूर्व पाक के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरीदार ने कही है। गीदड़ भपकी एक बार फिर पाकिस्तान भारत को दे रहा है, लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने एक लाइन में कहा कि पानी कहीं नहीं जाएगा, जो बोलना है बोलते रहो। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से लिए गए 5 बड़े फैसलों में से ये एक फैसला था जिसकी वजह से पाकिस्तान सबसे ज्यादा रो रहा है। वो सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया जाना पाकिस्तान पर काफी भारी पड़ रहा है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन यानी कि शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन के तहत स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। अब ड्रैगन कैप्सूल पहले से तय समय से 40 से 45 मिनट पहले डॉक करेगा। ड्रैगन कैप्सूल ISS से लगभग 200 से 400 मीटर की दूरी पर है। क्लोज अप्रोच जोन में प्रवेश ये कैप्सूल कर चुका है। ये यान 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, आपको बता दें, 418 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। लॉन्च के बाद से यह लगभग 26 घंटे की यात्रा पूरी कर चुका है और अब अंतिम चरण में इसके लिए यान ने नई ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग की है ताकि ISS की कक्षा के साथ इसे अलाइन किया जा सके। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के अपर डिवीजन क्लर्क विशाल यादव को 4 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड में भेज दिया गया है। जांच एजेंसी विशाल यादव को 4 दिनों तक अपनी कस्टडी में रखकर उनसे पूछताछ करेगी। विशाल यादव को गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे जयपुर की CJM कोर्ट में पेश किया गया। जांच एजेंसियों ने कोर्ट से उसे 4 दिनों की रिमांड पर जाने की अर्जी दाखिल की है। विशाल यादव की गिरफ्तारी बुधवार को राजधानी दिल्ली स्थित नौसेना भवन से हुई थी। गिरफ्तारी के बाद उसे जयपुर लाया गया और रात भर पूछताछ की गई। भारतीय शेयर बाजार यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन भी तूफानी तेजी के साथ क्लोज हुआ। मार्केट के दोनों इंडेक्स ने ओपनिंग से ही जो रफ्तार पकड़ी वो बाजार बंद होते होते और भी तेज हो गई। एक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स दिन भर की तेजी के बाद 1000 अंक की जोरदार उछाल के साथ 83,700 पर बंद हुआ। तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने 304 अंक की शानदार बढ़त लेकर 25,549 के पार कारोबार खत्म किया। इस बीच जहां मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने दम दिखाया तो वहीं टेलीकॉम दिग्गज भारती एयरटेल ने अपना नया हाई वैल्यू छू लिया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का सीधा असर इस साल की अमरनाथ यात्रा पर पड़ रहा है। बैरसन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद श्रद्धालुओं में डर का माहौल है। ये वजह है कि यात्रा
के लिए रजिस्ट्रेशन भी कम हो गए हैं और साथ ही साथ इनमें अचानक गिरावट आई है। 22 अप्रैल से पहले करीब 2,35,000 श्रद्धालुओं ने और इस दिन 88 दिन के लिए यात्रा के रजिस्ट्रेशन करवाए थे, लेकिन जब पहलगाम हमले के बाद प्रशासन की ओर से इन श्रद्धालुओं से यात्रा की पुष्टि के लिए संपर्क किया गया तो केवल आपको बता दें लगभग 80,000 लोगों ने ही यात्रा की पुष्टि की है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत।